तो सबको नमस्ते भाई, सबको राम राम, सबका स्वागत। और आज 14 मार्च 2026 26 है, शनिवार है। जी। और हमारा जो डिस्कशन का दिन है वो है 50 मिलीसीमल पोटेंसी इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, रिटन बाय डॉक्टर हरिमोहन चौधरी। इसमें पेज नंबर 37 पे जैसा कि हम चलेंगे, और इसमें हमारा हेडिंग होगा Should we have any doubt about the cure by olfactory method? कि क्या जी। हमें कोई डाउट है, हो सकता है इस बारे में कि भाई ये olfactory मेथड क्योर करता भी है या नहीं। कह रहे हैं वी शुड नॉट हैव एनी डाउट अबाउट द एक्शन एंड क्योर फ्रॉम दिस मेथड। इस मेथड के द्वारा एक्शन होता भी है या नहीं, या क्योर होता भी है या नहीं, इस पे हमें कुछ कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। We humbly request those who entertain any doubt about it to make use of this process and see how wonderfully it acts upon the patient. हरिमोहन साहब कह रहे हैं कि हम बड़े विनम्र प्रार्थना करते हैं उन लोगों से जो डाउट रखते हैं इस प्रोसेस से संबंधित, वो इसको अपनाएं, यूज करें इस प्रोसेस को, और देखें कितना अद्भुत तरीके से ये काम करता है पेशेंट के ऊपर। A little thinking will make us realize that it is not immaterial at all. थोड़ा सा भी अगर हम सोचेंगे तो हमें ये रियलाइज करा देगी कि ये एकदम ऐसा नहीं है कि ये इमेटीरियल है। हम देखेंगे कि ये इमेटीरियल नहीं है, ये फ्रूटफुल है, ये काम करती है। In our day-to-day life, we see that some of us fall ill in some ways and tend to vomit if we go to a place full of obnoxious odors. हम देखते हैं डे टू डे लाइफ में in our day to day life we see that some of us, हम देखते हैं डे टू डे लाइफ में कि हम में से कुछ लोग बीमार पड़ते हैं इन सम वेज, और टेंड टू वोमिट, और हमें टेंडेंसी होती है वोमिट की यदि हम ऐसे स्थान पे जाते हैं जहां वो ओबनॉक्सियस ऑर्डर से भरा हो। दुर्गंधित एरिया में जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि हम वहां वोमिट होने लगती है। वी बिकम सिक इन ए प्लेस वेयर फाउल स्मेल प्रिवेल्स, और हम बीमार पड़ जाते हैं जहां पर फाउल स्मेल की प्रधानता रहती है, जहां बदबूदार। वी फील कंफर्ट एंड elation in a beautiful and charming environment saturated with the smell of an enchanting flowers। और हम उधर दूसरी तरफ देखते हैं हम कितना कंफर्ट फील करते हैं, कितना हम प्रफुल्लित फील करते हैं अपने आप को जब हम जाते हैं ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग एनवायरनमेंट में जो भरा हुआ रहता है फ्लावर्स की अच्छी अच्छी स्मेल से। वहां हम दूसरी तरफ हम ये भी महसूस करते हैं, as we feel uneasiness and discomfort, ब्रैकेट में करें, और वाइस वर्सा, at the sight or smell of bad or obnoxious things, similarly we feel easiness and comfort at the sight and smell of good and attractive things। हनुमान साहब कह रहे हैं कि जैसे हम अनइजीनेस डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, या इसका उल्टा जब हम देखते हैं या सूंघते हैं बैड ऑब्नॉक्सियस थिंग्स को, और सिमिलरली हम इजी फील करते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं जब हम देखते हैं या सूंघते हैं अच्छी चीजों को देखते हैं, अच्छी चीजों को स्मेल करते हैं। एज वी मे फॉल सिक बाय ओनली साइट और स्मेल, so also we may come round by only sight or smell। जैसा कि हम बीमार पड़ते हैं
केवल देखने से या सूंघने से, तो ठीक इसी प्रकार हम देखने या सूंघने से क्योर भी हो जाते हैं, हम वापस भी हेल्थ में आ जाते हैं। ये 9वां फुटनोट आ गया भाई फिर से, बिल्कुल 9वां फुटनोट आ गया यहाँ। 9वें फुटनोट को हम पढ़ेंगे तब मजा आएगा। 9वें फुटनोट में हनीमैन साहब कहते हैं कि most severe disease may be produced by sufficient disturbance of the vital force through the imagination हाँ जी and also cured by the same means। वही है यहाँ कह रहे हैं, जैसे as we may fall sick by only sight or smell, so also we may come round का मतलब है हम वापस हेल्दी स्टेट में आ जाते हैं बाय ओनली साइट और स्मेल। Our dynamic medicines act through nerves, Dr. Deepika. जी So it is all the same whether you put the medicines at the nerve ends of the tongue or of the nose olfaction। इसलिए सेम वेदर यू भले चाहे आप मेडिसिन को रखते हैं मान लो नर्व एंड पर, जीभ की, वो जहां भी नर्व टच में आती है, हमारी नर्व टच में आती है सूंघने के माध्यम से, चखने के माध्यम से, स्किन के टच के माध्यम से, हमारी नर्व डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। इसलिए हमारी 5 सेंसेस के थ्रू, हमारी आवाज के माध्यम से हमारी जो ऑडिटरी नर्व्स हैं ये कांटेक्ट में आती है, इसीलिए काम करती हैं। अगर हम ध्यान से यहाँ बात समझने की कोशिश करें डॉक्टर अमित भाई, दीपिका एंड अदर्स, कि क्यों मेडिसिन काम कर जाती हैं सुनने से, आवाज लगाने से कान में मेडिसिन की, देखने से, क्योंकि हमारी नर्व्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कम्युनिकेट करती हैं इन सेंसेस के द्वारा। तो मैसेज जो है इन सेंसेस के द्वारा हमारे शरीर में चला जाता है और वो इफेक्टिव होता है भाई। सर ये एक्यूट केसेस में ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा ना सर, क्रोनिक केसेस के मुकाबले देखा फिजियोलॉजिकल, जाए? बहुत सही बात आपके दिमाग में है डॉक्टर श्रेय। फिजियोलॉजिकल जी डिसऑर्डर, हाँ एक्यूट में भी जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं वो देखो, वैसे तो अगर हम अच्छे से बात करें तो हमें तो एक मैसेज भेजना है दोस्त, हमें जी तो सर एक मैसेज भेजना है, बाकी काम है वाइटल फोर्स का। हाँ जी अगर क्रॉनिक भी है डॉक्टर श्रेय, और आपको सही स्टिमुलस मिल गया देखने से, सुनने से, तो आपकी बॉडी रिवर्सल उसमें चलेगी, फिर जो बीमारी की तरफ बढ़ रही थी वो क्योर की तरफ बढ़ जाती है। मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा अभी। लेकिन जी सर फिर भी इनका ज्यादातर ये रोल देखा गया था कि जो एक्यूट केस हैं, जो एनेमिक केस हैं, जो फंक्शनल केस हैं, वो उनमें जल्दी दिख जाता है रिजल्ट। जी सर अभी मैं आपको, आपके शायद नॉलेज में होगा, आते थे थर्ड आई निर्मल बाबा, हाँ जी सर वो बंद कर दिया, हालांकि बाद में शायद गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया। तो उनके अनुयायी कई लोग ये कहते थे कि बाबा जब से आपने हमें वो उपाय बताया ना, तब से जी हमारी गांठ घुल गई, तब से ये हो गया। तो मैं ये सोचता था उस समय, मैंने कहा यार ये फ्रॉड कर रहे हैं। लेकिन बात ये है कि वहां आप जब किसी इंसान के पास जाते हो जिस पर आप बहुत ज्यादा विश्वास करते हो, और वो स्टेटमेंट दे देता है, आपको एक उपाय बता देता है और आप उस पर चल निकलते हो, और आपका फर्म बिलीफ होता है इस बात को लेकर के डॉक्टर श्रेय, तो इन्होंने बता दिया, भैया ने बता दिया, तो जी सर लकीर है पत्थर की। तो जब वो उसे अपनाता है तो उसकी शरीर की जो डिसहार्मनी थी वो हार्मोनाइज होने लगती है, तो वाकई गांठें घुल सकती हैं ऐसी, जो जो लेकिन बहुत उसके लिए सी प्राइमरीली भोले लोग होने चाहिए, जी 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 पूर्ण जी समर्पण सर होना चाहिए दीपशिखा। बस काम ये कर, सेम जो है हाँ जी, छोटे बच्चों के साथ होता है, सेम जो है छोटे बच्चों के साथ होता है। जैसे जो मम्मी से अपने पूछेंगे कि मम्मा चोट लग गई, तो मम्मा ने बोल दिया कि नहीं नहीं, अच्छा रब कर दिया, चलो ठीक हो गया ठीक हो गया, तो बच्चों का ठीक हो जाता है, हाँ उनका पेन गायब हो जाता है, हाँ क्योंकि उनको वो ट्रस्ट होता है इस हाँ। टाइम पे।
और मैं तो दीपशिखा इवन एक बार कभी मेरे सामने आया हल्का सा एक टॉपिक, ये अपना जो पेन किलर्स बॉडी में बनते हैं जी नेचुरल, हाँ जी हाँ जो हाँ नेचुरल पेन किलर्स बनते हैं उन पे ये चीजें काम करती हैं बेसिकली। जी 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 और ये असेंडिंग ट्रैक्स और डिसेंडिंग ट्रैक्स जब हम कभी पढ़ेंगे या मौका आपके सामने आएगा, तो वहाँ कुछ ऐसे गैंग्लियंस होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो जिनमें नेचुरल पेन किलर्स निकलते हैं बॉडी में। तो जो हम्म माँ के समझाने से, या फिर छोटी चोट का दर्द क्यों खत्म हो जाता है जब बड़ी चोट आती है, हम्म तो हम्म ये नेचुरल पेन किलर्स भी होते हैं वहां। और लेकिन आपने बहुत अच्छा भाव बच्चों के केस में वही बताया, बच्चा माँ ने कह दिया तो माँ का कहा उसके लिए परम सत्य होता है। जी 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 और हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है कि अगर आपका किसी चीज के प्रति पूर्ण समर्पण हो, पूर्ण समर्पण, हाँ जी भगवान हमें कब मिलते हैं दीपशिखा डॉक्टर श्रेय, जब हमारा पूर्ण समर्पण होता है भगवान के प्रति, यानी कि बीच में कोई भेद नहीं रहता सोचने का, बिल्कुल 100% बिलीव के साथ। तो ये चीजें ऐसे काम करती हैं भाई। बस अभी भी जैसे बहुत सारे रिसर्चर्स में ये बोला जाता है कि जब मदर की अपने आवाज भी हम सुन लेते हैं तो हाँ हम बहुत सारी चीजों में कंफर्ट फील करना शुरू कर देते हैं सिर्फ आवाज सुनने से। तो जब बिल्कुल। आवाज सुनने से वो न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं, जैसे ऑक्सीटोसिन के लिए बोला जाता है कि ऑक्सीटोसिन और डोपामिन, ये सारी चीजें रिलीज होती हैं। तो बात करके या उनको अपनी प्रॉब्लम शेयर करके, या उन्होंने अगर ये कह दिया कि नहीं तुम्हारा ठीक हो जाएगा, तो हाँ ये चीज आपको बहुत ज्यादा आराम दे सकती है। काम करती हैं। क्यों हम अपने अच्छे मित्र के साथ जब मिलते हैं जाके अचानक, तो हमारे शरीर में ऊर्जा सी बनती है भाई। हाँ, बिल्कुल। और क्यों हमारा वो इंसान जिसने हमारे लिए बुरा किया हो और हमारी आंखों के सामने से गुजर जाए, तो हमारी एनर्जी क्यों डाउन, ये डिस्टर्ब होती है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। कोई ना कोई कम्युनिकेशन है, देखने से, जी, सुनने से, टच होने से। हम मोटा मोटा जान जाते हैं, टंग वाला, सूंघने वाला और टच वाला, तीन को तो हम हुँ, अच्छे से समझ जाते हैं, हमारे गले उतर जाती है। लेकिन आंखों से देख के भी बदलाव आता है, जी। और सुनने से भी आता है। ये हमें थोड़ा सा और बारीक होके समझना पड़ेगा, इसलिए बड़े सर बोलते थे उसके कान में बोल दो दवाई का नाम। बस आप लोगों को एक बात अभी शेयर करेंगे। जी, पिछले एससीपीएच प्लस उसमें सेशन में क्या हुआ था, फर्स्ट डे मेरे लेफ्ट ये क्लैविकल बोन जो है इसमें पेन शुरू हुआ था। एक्चुअली ये पेन 3-4 दिन से हो रहा था। जैसे ट्यूसडे को शुरू हुआ और फिर हमको उसी में काम-वाम करना था, फिर हमें जाना था तो बनारस की ट्रेन में जब जिस दिन ट्रेन में पहुँचे, तो ट्रेन में रात में सोते नहीं बना, इतना पेन हो रहा था। और जी, ये पेन अगले दिन सेशन में, अब हमें केस भी प्रेज़ेंट करना था, वहाँ पे इतना दर्द हो रहा था कि सुबह से शाम आते-आते तक बहुत दर्द हो रहा था। अब मेरी डिलेमा क्या थी, वहीं पे मलिक सर भी थे और वहीं पे अमरीश सर भी थे। जी, तो जी, हमें ये लग रहा था हम किसके पास जाएँ? जी, मलिक सर के पास जाएँगे तो कहीं अमरीश सर को ये ना लगे कि जो है मेरे सेशन में जा रही है, या अमरीश सर के पास, मतलब हम अपनी मन की बात बता रहे हैं, जो जी, मेरे जी, मन में चोट था जी, कि जी, और अमरीश सर के पास जाए तो मलिक सर को ये ना लगे कि मेरे पास रहती है और मेरे पास नहीं आई। हाँ, और हमें सुबह से पेन हो रहा था और एक स्थिति ये आ गई थी कि मेरा पूरा ऑक्सीपिट और ये सब जाम हो गया था और हमसे शाम को बोला नहीं जा रहा था, इतना ज़्यादा पेन वो शुरू हो गया था कि बोलने में भी दर्द हो रहा था। जी, तो हमने ये बात धनंजय को बताई तो उसने बोला अरे लीजिए ना सर से दवाई। तो हमने कहा अरे नहीं, हमें तो यही डर लग रहा है, हम किसके पास जाएँ, हम नहीं वो कर पा रहे थे कि किसी को बुरा ना लगे मेरी वज़ह से। हम्म, तो ऐसी स्थिति आई कि दोनों लोग साथ में आ रहे थे, अमरीश सर भी, और जब सेशन खत्म हुआ हाँ, तो उसने धनंजय ने बोला कि सर मैम बोल रही है, मैम को ऐसा ऐसा मतलब दिक्कत हो रही है, देखिए आने में बड़ा वो हो रही थी। तो वो पूछने लगे और हम दोनों को देख के बताने लगे कि हम्म, दोनों लोग ये समझ जाए जिसको भी समझना है। जी, मेरी बात सुनते ही 10 सेकंड के अंदर अमरीश सर ने बोला बोला कि आप इग्नेशिया 1M ले लो। हाँ, और इग्नेशिया 1M सुनते ही हाँ, मेरा जो क्लैविकल बोन जो मीडियल साइड था, उसमें जो मतलब वो असहनीय पेन था उस समय, हम कैसे खड़े थे हम बता ही नहीं सकते। और वो तुरंत जैसे लगा कि तुरंत डाउन हुआ, एकदम सडन फॉल हाँ, पेन। हम्म, तो हाँ, हमने कहा अरे ये कैसे हुआ? फिर उन्होंने बोला कि आपको किसी ने कुछ कहा, जो भी समझ में आया। फिर उसके बाद हम मलिक सर के पास गए, हमने कहा सर ने तो ये बता दिया दवाई, और जैसे ही सुना हमने उसके बाद ही तुरंत सडनली कम हो गया है पेन।
हाँ फिर हमने अमरीश सर को भी ये बताया कि सर कम तुरंत पेन सुन करके ही हो गया, तो उन्होंने कहा अब आप मेडिसिन लेना नहीं, हाँ अब आप एक पेपर पे इग्नेशिया 1M लेके अपने पास रखो 2 दिन। बहुत सही। और वो हमें मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं पड़ी। अगले दिन सुबह तक जब तक हम आए सेशन में तब तक वो काफी कम हो चुका था, और 2 दिन में तो वो एकदम खत्म हो गया पेन। हाँ सिर्फ सुन के, ये मेरे ऊपर खुद का मतलब इग्नेशिया 1M सुनते ही वो ऐसे ड्रॉप किया है ना वो पेन, हाँ वो हम बता नहीं सकते हैं। और देखो गजब की बात यह है, हम लोग इसलिए महसूस कर पा रहे हैं आपके शब्दों को क्योंकि हम इस टॉपिक को समझ रहे हैं अब। जी जो लोग इस टॉपिक के टच में नहीं है, इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग में नहीं है, उन्हें ये बातें वैसी लगेंगी एवं ही। हाँ जी हम इस स्थिति में हैं कि वी कैन रियलाइज, वी कैन अंडरस्टैंड दिस एस्पेक्ट। हाँ तो इसलिए बिल्कुल ऐसा हुआ होगा। बहुत ही गजब का आपने एक्सपीरियंस लिया। और एक बार अगर आप याद करें, अमित शर्मा को भी याद रहती है वो अक्सर बात, डॉक्टर अमित पाल भी थे शायद, आप शायद नहीं थी हमारे एसटीपीएच वाले उसमें उसमें ग्रुप में वहां पे जो, तो वहां ना एक साउथ की डॉक्टर थी, उनको खांसी हो रही थी बार 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 बार। बड़े सर ने कुछ ऐसे ही उनकी पूछी परिस्थिति और उन्हें मेडिसिन बोल दी वहीं लेक्चर हॉल में। तो स्ट्रामोनियम क्या बोली थी? स्ट्रामोनियम बोली थी। और गजब की बात यह है, हम गवाह हैं इस बात के, अमित वहीं भाई पे थे महसूस करेंगे कि वो वाकई कम हो गई थी खांसी। जो कंटिन्यू हंस रही थी वहां बैठे थे। हाँ बहुत सेम चीज मेरे साथ भी हुई है ये, प्रतीति के साथ भी हुआ है, हम लोग के बैच में प्रतीति के साथ ये सेम इस मैम के सामने ही हुआ है। हाँ। हम्म तो ये और सर ने प्रतीति को नैट्रम्यूर बोला और नैट्रम्यूर के 10 मिनट बाद प्रतीति एकदम सही। ये अनबिलीवेबल है, जिसको हैनीमैन साहब ने कहा ना, अनहियरिंग और अनबिलीवेबल डिस्क्लोजर ऑफ द नेचर। ये वो पता है है क्या है भैया। ये वो चीज है जैसे आप अगर पीछे चले जाओ महाभारत वगैरह में, तो आप देखोगे कि उन्होंने कर दिया तो बारिश हो गई, उन्होंने हाँ। वो तो ये देने वाला और लेने वाले में दोनों में उस लेवल की प्योरिटी होनी चाहिए। हाँ प्योरिटी और दे रहा है अलाइनमेंट, बिल्कुल। प्योर सोल होनी चाहिए कि मेडिसिन इस लेवल पे काम करे। हाँ वो लेवल आ हाँ जाए, बिल्कुल। हाँ जी, और लेने वाले ने उसको ऐसे ही एक्सेप्ट कर लिया, हाँ तभी तभी काम तभी करेंगे ये। काम करे। ऐसा नहीं कि ना, तो ये तभी काम करेंगे। वो जो देने वाला है वो डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकर है, हाँ हाँ सही बात है। देने वाला अमरीश विजयकर है, बिल्कुल। हाँ देने वाला डॉक्टर कमल मलिक है। वो प्योर सोल है। हाँ और साइंस, लेने वाले की इंटेंसिटी विश्वास की हाँ दीपिका को ले लेने लो। वाले की भी, हाँ जी लेने वाले की भी। लेने वाले का विश्वास दीपशिखा का। अगर इसी चीज को कोई ऐसा जो मान लो मदर टिंचर की प्रैक्टिस करने वाला बंदा हो या हाँ जी एलोपैथी बीच बीच में दे रहा हो, वो तो मजाक समझेगा। हाँ जी बेसिकली दीपशिखा पे असर हुआ भी इसलिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। हर एक डॉक्टर पे, हर एक स्टूडेंट पे नहीं होगा, हर एक इंसान पे जी उसी पे होगा जो अभी आप बात कर रहे हैं, लेने वाला भी और देने वाला भी। देने जब वाला भी उनकी दोनों। एनर्जी सेम स्टेट पे होती है, सोचने की, अंडरस्टैंडिंग की, तो भाई तब काम करती हैं चीजें। बहुत ही अच्छा अच्छा एग्जांपल दिया दीपिका, आगे बढ़ते हैं। सर इसमें एक डाउट था कि जैसे जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो बहुत ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग वाला होता है, एनालिटिकल करता है, रैशनल चीजें सोचता है और डाउट करता है, पूछता है ऐसा क्यों हुआ। हाँ तो ऐसे जो कॉन्स्टिट्यूशन वाले ह्यूमन बीइंग पे ये काम करेगा? हाँ काम जब करेगा, ये दो रूप हैं इसके, एक होता है विश्वास और एक होता है क्लैरिटी, ज्ञान। अगर आपने बहुत ही इंटेलेक्चुअल बंदे को समझा ले गए आप, तो उस पे तब काम करेगा। और जो आप पे फर्म बिलीव करता, देखो दो मार्ग हैं, प्रेम मार्ग और ज्ञान मार्ग, दोनों से ही मुक्ति मिलती है। प्रेम मार्ग ही वो होता है जो आपकी बात अपने पल्ले में बांध लेता बिना कोई सवाल उठाए, वो उसको भी फल मिलता है। ज्ञान जी मार्ग ही वो होता है जो बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल होता है, तो उसे भी असर आएगा डॉक्टर श्रेय, बशर्ते आप उसको क्लियर कर दो सब्जेक्ट को उसके सामने कि ये ऐसे काम करती है, जी सर। तो उस पे भी हो जाएगा। तो हाँ जी, जैसे ना आर्सेनिक और काली भी बहुत
क्रिटिकल होते हैं, लेकिन वो कहते हैं मुझे फलाने डॉक्टर के पास लेके चल, मुझे वहां जाके आराम आ जाएगा। हाँ, ठीक है। और वो वहां जाके उसे कुछ भी ना दे तो भी उसे वहां जाके आराम आ जाएगा। कई पेशेंट अमित पाल, कई पेशेंट जी। डॉक्टर श्रेयदीप सिका ऐसे कहते हुए मिलते हैं, डॉक्टर साहब भाई आप जब बताते हो ना हम्म। तो बिल्कुल क्लियर सा हो जाता है, अंधेरा सा दूर हो जाता है कि हाँ ऐसे ही हुआ। मतलब उनके चेहरे पे देखने में आता है कि इन्हें बिल्कुल क्लियर हो गया सब्जेक्ट जो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। बिल्कुल। जी सर। अगर कम्युनिकेशन आपका क्लियर है, उसको जो ज्ञान मार्गी हैं जो आप कह रहे हो तार्किक, बहुत ज्यादा नुक्ताचीनी करने वाले, उनको आपको बस क्लियर करना बनता है, वो 1 सेकंड में उनका भी काम बनता है। तो ओके फंसते सर। फंसते वो है ना जो ना तो ज्ञान मार्गी है ना प्रेम मार्गी, जो कंफ्यूज हैं, जो जानते कुछ नहीं और मानते भी नहीं, जी सर। उनका भला नहीं होगा भाई इस पद्धति से। जी सर। तो नेक्स्ट है एप्लीकेशन थ्रू रबिंग, तीसरा पॉइंट है इसमें। रबिंग के थ्रू कैसे अप्लाई किया जाता है मेडिसिन को। करें chronic diseases are cured rapidly if the medicinal solution is rubbed or massaged in the healthy skin during the course of taking medicine internally। chronic disease भी क्योर होते हैं रैपिडली यदि मेडिसिनल सॉल्यूशन को रब किया जाए या मसाज किया जाए। कहां पर? हेल्दी स्किन पर। जो पीछे बात हो रही थी 2-4 क्लास पहले कि जो लीजन साइट है उस पे नहीं, जहां डिजीज साइट है उस पे नहीं, जहां डिजीज साइट नहीं है, जहां हेल्दी स्किन है, यदि उस पर रब किया जाए, मसाज किया जाए उसी मेडिसिनल सॉल्यूशन को, उसी मेडिसिन के सॉल्यूशन को जिसको इंटरनली आप दे रहे हो, तो क्योर रैपिडली होता है क्रोनिक डिजीज का भी। द सॉल्यूशन शुड नॉट बी रब्ड इन द डिजीज्ड और अनहेल्दी पार्ट ऑफ द बॉडी। डॉक्टर श्रे की बात क्लियर हो गई। कभी भी जी सॉल्यूशन सर। को रब नहीं करना है जो डिजीज या अनहेल्दी पार्ट हो बॉडी के। Many physicians have observed that such a kind of massage speeds up the cure। कई फिजिशियन ने देखा कि इस तरह का जो मसाज है उससे क्योर की स्पीड बढ़ जाती है। और ये हनीमैन साहब ने बताया ऑर्गन 6 एडिशन में एफोरियम नंबर 284 285 विद फुटनोट। आगे कह रहे हैं कि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द मेथड ऑफ एक्सटर्नल एप्लीकेशन। हम ऑलरेडी एक्सटर्नल एप्लीकेशन के मेथड को हम डिस्कस भी कर चुके हैं। ऑर्गनन में बहुत अच्छा बोल रखा है हनीमैन साहब ने, बल्कि फिर हम यहाँ पॉइंट रख दें कि उन्होंने पहले कहा कि हाँ करती है काम, लेकिन फिर बचने की भी सलाह दी है। एफोरियम नंबर 196 एफोरियम 197 और पेज नंबर 355 पे है एक स्टार पे किस तरह से, और उधर पेज नंबर 5 पे भी है ऑर्गनन में, जहां पर एक्सटर्नल एप्लीकेशन की बात हनीमैन साहब ने जिक्र कर रखी है ऑर्गनन में। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिन थ्रू मदर्स मिल्क और मिल्क ऑफ वेट नर्स। द पावर ऑफ मेडिसिन acting upon the infant through the milk of the mother or wet nurse is wonderfully helpful. Every disease in a child yields to the rightly chosen homeopathic medicines given in moderate doses to the nursing mother or so administered is more easily and certainly utilized by these new world citizens than is possible in later years। हनीमैन साहब के शब्द बोल रहे हैं हरिमोहन चौधरी साहब यहाँ पर कह रहे हैं कि पावर ऑफ मेडिसिन अपॉन द इन्फेंट थ्रू मिल्क ऑफ मदर के मिल्क के थ्रू, वेट नर्स के मिल्क के थ्रू जो मेडिसिन काम करती है उसकी जो पावर है वो वंडरफुली हेल्पफुल करती है और बच्चों का हर एक बीमारी से निजात मिल जाती है यदि आप राइटली चूजन होम्योपैथिक मेडिसिन को मॉडरेट डोजेज में उस नर्स को खिलाएं या नर्सिंग मदर को खिलाएं
और इस तरह से एडमिनिस्टर करें। तो आसानी से और निश्चित रूप से न्यू वर्ल्ड सिटीजन कहा ने पैदा हुए बच्चों को हैनीमैन साहब ने, इनके लिए अगर बाद के सालों में जब वो 2-3 साल के हो जाते हैं, 2 साल के 3 साल के आगे, अगर उनको खुद को दवाई देते हो, उनसे भी अच्छा काम करती है यदि जब वो दूध पी रहे होते हैं उनकी माँ, दूध पिलाने वाली माँ को दी जाए। वहाँ और भी वंडरफुल काम देखा गया। उस देखो यार गजब ही है, माँ को दी गई, नर्सिंग मदर को दी गई दवा का असर या काम उससे भी बेहतर पाया हैनीमैन साहब ने कि जो उस बच्चे को बाद में खुद खिलाई गई जब वो 1 साल का 2 साल का हो गया, जब माँ का दूध नहीं पी रहा। कह रहे ना, कैन इट जी पॉसिबल इन लेटर ईयर्स डॉक्टर दीपिका। और ये हैनीमैन साहब ने बताया इस बारे में फॉरियम नंबर 284 के फुटनोट 242 विद फुटनोट, यानी कि 284 और फुटनोट के साथ और 242 में ये जिक्र करा। 164 फुटनोट है 284 एफोरिज्म का, वो बहुत ही मजेदार है जो हम कई बार पढ़े भी। आगे है प्रॉपर टाइम फॉर एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिन। प्रॉपर टाइम क्या होना चाहिए जब आप कब डोज दो, ये बहुत ही अच्छी बातें चल रही हैं प्रैक्टिशनर के लिए। अमित पाल भाई ने जी बहुत अच्छे से अपनाया और मेरे से जिक्र भी करा कि भैया मैं जो मेडिसिन को उस समय देता हूँ मॉर्निंग में, जब मॉर्निंग में जो क्रोनिक डिजीज में भी चर्चा हुई थी, तो इस भाई ने उस पर काम भी किया, मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगा। Next, proper time for application of medicine. Time, space, and dimension are always be considered in all branches of science. देखो गजब की बात है, टाइम स्पेस और डायमेंशन हमेशा consider की है हर एक साइंस की हर एक ब्रांच के अंतर्गत। तो इट इज इम्पोर्टेंट इन होम्योपैथी आल्सो। तो इसलिए टाइम स्पेस और डायमेंशन की जो महत्व है वो होम्योपैथी में भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कब देनी है, कहाँ देनी है, कितनी देनी है। जी अमित पाल एक बात बोलता है दीपशिका, बड़ा अच्छा लगता है इसके कई शब्द। कहते हैं भैया आपको कितना बोलना है, कहाँ बोलना है और कब बोलना है। अगर ये आपको आता है तो आप बहुत अच्छे स्थिति में हैं। कई सारे लोग हम में से ऐसे होते हैं जिन्हें कितना बोलना है, क्या बोलना है, कहाँ बोलना है, इसमें हम उतने नहीं मैच्योर होते हैं, है ना दीपशिका। जी 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 बिल्कुल। वर्ड्स हैं पुराने बड़े लोगों के कहे हुए, लेकिन जब आपस में शेयर करते हैं हम आपके माध्यम से, अमित के, डॉक्टर से, तो ये उतने ही अच्छे लगते हैं। और वही चीज यहाँ कही है कि टाइम स्पेस और डायमेंशन को देखना बहुत जरूरी है किसी भी काम के लिए, किसी भी साइंस के लिए। The well selected medicine, if not applied in proper time, might cause unnecessary aggravation. The life of the weak and precarious patient may be at stake. और यदि आपने वेल सेलेक्टेड मेडिसिन को प्रॉपर टाइम पे नहीं दिया तो एक अननेसेसरी एग्रावेशन आ जाएगा, और ये जो लाइफ है जो कमजोर और संदिग्ध, एक तरह प्रीकेरियस का मतलब थोड़ा यह अनिश्चित, जिसकी कुछ भी हो सकता है किसी पेशेंट की लाइफ को, ऐसे पेशेंट के लिए उसका जीवन जोखिम में हो जाएगा। फिर किसी हेल्दी विगरस बंदे पे नहीं इतना नुकसान करेगी, लेकिन अगर कोई पेशेंट आपका वीक है और उसकी हेल्थ बस इधर या उधर जैसा भाव आ रहा है, वो तो जरूर इसका खतरा उठा लेगा, अननेसेसरी एग्रावेशन। सो मेडिसिन्स ब्रैकेट में करें एक्सेप्ट इन अर्जेंट केसेस शुड नॉट बी एडमिनिस्टर्ड एट एनी टाइम विदाउट प्रॉपर कंसिडरेशन। क्या बात है यार, गजब ही हो गई। दीपशिखा कह रहे हैं मेडिसिन यदि आपको अर्जेंट जरूरत ना हो, अर्जेंट ऐसी बात ना हो कि अभी के अभी देनी पड़ेगी, अर्जेंट केस नहीं है, तो आपको
एडमिनिस्टर करने के लिए प्रॉपर कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा टाइम को। लाइकों को कभी 4 बजे मत दो, शाम को 4 से 8। जी, हाँ जी। आर्सेनिक को जो एग्रावेशन है मेडिसिन के, उनको पढ़ लेंगे, हमेशा बचने की जरूरत है आज के बाद। काली ग्रुप को रात को 12 से 3 के बीच में मत दो, मॉर्निंग में दो जब दिन निकल आए। 3 बजे एग्रावेशन है, 4 बजे 4 से 8 का एग्रावेशन लाइकों का है तो उसे 8 बजे के बाद दो रात को, या सर मॉर्निंग में दे ओफीडिया दो। भी रात को करती है ग्रुप है भैया, ऐसे लैक्टेसिस या ओफीडिया ग्रुप की मेडिसिन जो भी होगी हाँ वो भी उन्हें रात को मॉर्निंग में दो, एग्रीवेशन पे जाएगी। मॉर्निंग में दो। जी। सल्फर मॉर्निंग के 9 बजे एग्रावेशन करते हैं, तब मत दो भाई। बहुत ही बारीक बात है और बहुत बड़े बदलाव हैं इसके पीछे। जी। और हम जब पढ़ रहे थे ऑर्गेनल, फिर पढ़ रहे हैं, फिर आएगा वो एफोरिज्म। वो कहते हैं कि जब पैरोक्सिज्म आने का समय है, चढ़ते हुए बुखार में मत दो, उतरते हुए बुखार में दो। बिल्कुल, हाँ जी। ये वो वाला है कि कब एडमिनिस्टर करना। हमें एडमिनिस्टर्ड कंडीशन को भी प्रॉपरली कंसिडरेशन में लेना होगा। एफोरिज्म नंबर 236 में हैनीमैन साहब ने डिटेल में कही है ये बात। आगे कह रहे हैं, रिगार्डिंग एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिन इन केसेस ऑफ फीवर्स, हैनीमैन सेज द मोस्ट एप्रिशिएट एंड एफिकेशियस टाइम फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मेडिसिन इन दीज केसेस is immediately or very soon after the termination of the paroxysm। जो अभी हम बात कर रहे हैं, as soon as the patient has in some degrees recovered from its effect, it has then time to effect all the changes in the organism requisite for the restoration of health without any great disturbance or violent commotion। Whereas the action of a medicine, be it over so specifically appropriate, if given immediately before the paroxysm, coincides with the natural recurrence of the disease and causes such a reaction in the organism, such a violent contention, that an attack of that nature produces at the very least a great loss of strength, if it does not endanger life। ने जोर के शब्दों में कहा, कितना जोर दे रहे हैं इस बात। यदि आपने बुखार का एग्जांपल दे दिया उन्होंने, कहा कि जब पैरोक्सिज्म जा रहा हो या कुछ डिग्री में वो रिकवर कर गया हो अपनी परेशानी से, तब देना बहुत अच्छा समय है। और यदि आपने आते हुए पैरोक्सिज्म के, ये बुखार छोड़ो, अब चाहे वो एपिलेप्टिक कन्वल्जन आ रहा है, चाहे वो बुखार आ रहा है, चाहे वो मेंसेस जैसे शुरुआत हुई है लेडी की, उस शुरुआत में दे रहे हो, वो भी पैरोक्सिज्म है। कोई भी पैरोक्सिज्म, कोई भी समय है किसी बीमारी के आने का, बढ़ने का, वो यदि उस समय पर दे रहे हो तो दोनों आपस में मिल जाएंगे। उसका नेचुरल आगमन, नेचुरल आवेग उसका, और मेडिसिन का भी, तो दोनों आपस में मिल जाएंगे। ये डबल स्पीड से प्रॉब्लम बढ़ेगी उस समय पर, कोइंसाइड कर जाएंगे नेचुरल रिकरेंस के और डिजीज के और मेडिसिनल एक्शन, मेडिसिन का प्राइमरी एक्शन और नेचुरल डिजीज का रिकरेंस, दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे और वायलेंट कंटेंशन होगा फिर। और अटैक इतना तगड़ा होगा कि यदि वो उसका जीवन ही खतरे में नहीं पड़ेगा तो बड़े पैमाने पर उसकी ऊर्जा तो जरूर डाउन हो जाएगी, दीप्तिका, स्ट्रेंथ तो जरूर कम हो जाएगी यदि लाइफ भी खतरे में ना पड़ी। और ये हैनीमैन साहब ने एफोरिज्म नंबर 236 में इसको बड़े ढंग से समझाया। आगे कह रहे हैं कि a little thinking will make it clear to us that there is a definite period of aggravation of the disease in acute or chronic cases and that is not the suitable time for the application of medicine। अगर हम थोड़ा सा भी विचार कर लें तो हमें क्लियर हो जाएगी ये बात। डेफिनेट पीरियड होता है एग्रावेशन का किसी डिजीज पे, एक्यूट में भी और क्रोनिक केस में भी, तो वो सुटेबल समय नहीं है फिर वहां मेडिसिन के अप्लाई करने का। थोड़ा सा भी अगर हम चिंता मनन कर लेंगे तो ये बात हमें क्लियर हो जाएगी और हम इसे फिर अप्लाई करें अपनी प्रैक्टिस।
troubles of syphilitic patient for example aggravate at night. जो सिफिलिटिक पेशेंट है उन्हें कभी भी रात को दवाई मत दो सिफिलिटिक केस में, अगर बहुत ही अर्जेंट ना हो तो। So night should be avoided as far as possible for employment of medicine to the person suffering from syphilis. तो इसलिए हम संभव जितना हो सके मेडिसिन को एम्प्लॉय करने से बचना होगा, बच सकते हैं। जो सिफिलिस से सफर कर रहे हैं उन्हें रात में मत दो। Similarly, there is also a period of medicinal aggravation, ब्रैकेट में कह रहे हैं, which is also the period of aggravation of the patient of these medicines, and that is not the proper time to apply medicine. Arsenic album aggravates 12 p.m. to 2 a.m. and 2 a.m. to 2 p.m. Natramur aggravates at 10 a.m. Almost all the medicine of Kali group aggravate from 3 a.m. to 5 a.m. Lycopodium from 4 p.m. to 8 p.m. In some cases from 4 a.m. to 8 a.m. also. Lyco. Sulfur between 10 a.m. and 11 a.m. Many other medicines have also definite period of time for such aggravation. तो हाँ, इनसे बचो। Such time of aggravation does not favor administration of medicine. और ये जो समय है, जो जिस मेडिसिन का एग्रावेशन टाइम है, वो टाइम जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं है, वो फेवर में नहीं जाएगा। इन द वे अदर 2 पॉइंट्स ब्रैकेट में कह रहे हैं सच स्पेस एंड डायमेंशन आर आल्सो टू बी कंसिडर्ड इन हेल्थ एंड डिजीज। और ठीक इसी तरह से अभी तो टाइम का दिया था हरिमोहन साहब ने, इसी तरह से किस जगह देनी है, कितनी मात्रा में देनी है या किस डायमेंशन में देनी है, वो भी महत्व करता है। एक बंदा किसी पर्टिकुलर जगह पे जाकर के इरिटेट होता है, वहां वो बीमार भी हो रहा, जब उसको उसकी उस जगह ले आओगे जहां उसे सूदिंग मिलता है, आराम मिलता है, तो वहां अच्छा काम करेगी या वहां करेगी दीपशिका जहां वो एडवर्स एटमॉस्फेयर है उसके लिए। जब तक मैं इस आदमी के सामने रहूंगा, मुझे तुम चाहे अमृत ला दो, मुझे कुछ नहीं हो सकता। इस आदमी को हटा दो या मुझे हटा दे यहाँ से। तो ये स्पेस आ गया इस रूप में दीपशिखा। जब तक मैं एनसीआर में रहूंगा मेरी एलर्जी जा नहीं सकती। मुझे एनसीआर से निकाल दो, बाहर ले जाओ कहीं नेचुरली, तो वहां मेडिसिन काम करने देने का स्थान है या वहां पे जहां उसका एग्रेवेटिंग फैक्टर है वहां। बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से समय, स्थान और डायमेंशन, यानी कि कितनी डोज देनी है, ऐसा भाव आ रहा मुझे तो ये डायमेंशन का। तो ये हमें ध्यान रखना होता है मेडिसिन को अप्लाई करने के लिए, और ये कंसीडर चीज करती है हमारी हेल्थ और डिजीज दोनों में ही जी। बहुत ही फिलोसफिकल और बहुत ही साइंटिफिक भी हाँ जी पॉइंट है ये बेसिकली। तो वैसे ही यहीं रुकेंगे, किसी की कोई क्वेरी या कोई पॉइंट जोड़ना है किसी को? बस हम एक बात करना चाहेंगे, मतलब आज बहुत बढ़िया चीज़ ये क्लियर हुई। जैसे एग्रीवेशन टाइम तो जायसवाल सर की कृपा से ना ये शुरू से उन्होंने हम लोगों के अंदर डाला था, तो वो इसका भी ध्यान रखते थे। जैसे फुल मून एग्रीवेशन कई मेडिसिन में होता था या न्यू मून होता था, तो इस टाइम का भी वो ध्यान रखते थे। और हम मोस्टली मेरी मेडिसिन हम सुबह ही अगले दिन बोलते थे, क्योंकि जिस समय पेशेंट अपनी कहानी सुनाया होता है ना, तो वो उन इमोशंस के भाव में होता है कि वो इमोशंस एग्रेवेटेड लेवल पे भी होते हैं। तो कभी क्रॉनिक मेडिसिन में तो हम केसेस के टाइम पे हमने उनको तुरंत दिया भी नहीं है। अच्छा, मेरी एक हैबिट थी कि हम हमेशा यही बोलते थे उनको कि अगले दिन सुबह आप लीजिएगा। फिर एक दिन एक पेशेंट को देते समय मेरे ऐसे मुंह से निकला, उसने पूछा कि क्यों आप सुबह के लिए क्यों बोल रहे हो, तो हमने बोला कि जिस टाइम पे आप बहुत काम और कंपोज हो, मतलब एजिटेट हो, और यूजुअली सो के उठने के बाद हम लोग काम और रिलैक्स होते हैं इसलिए। तो लेकिन मैं तो सुबह उठने के बाद सबसे ज्यादा एजिटेटेड होती हूँ। तो तुरंत ये बात क्लिक की कि इसका मतलब इसको सुबह नहीं देना है। तो हमने उससे पूछा आप कौन से टाइम पे काम होती हैं, तो बोला कि मैं इवनिंग में होती हूँ। तो हमने कहा ठीक है, तो आप कल इवनिंग में लीजिएगा। बिल्कुल। देखो आपने प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन लिया, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लिया, कितना अच्छा काम आएगा। और बिल्कुल बहुत ही अप्रिशिएबल है ये आपका
भाव कि हम ये इस तरह से भी कंफर्म करें कि मरीज कब कब कहाँ और कैसे काम एंड कंपोज रहता है, वो बेस्ट सिचुएशन होती है, बेस्ट स्थान होता है, बेस्ट कंडीशन होती है उसको मेडिसिन अप्लाई करने की। बहुत ही बेहतर, अच्छा आपने इसका आयाम दिया बेटा, और बहुत बहुत स्पेस ही भी बढ़िया। आज जो क्लियर हुआ है ना, वो स्पेस, वैसे तो हम लोग मेंटेनिंग कॉज में पढ़ते ही रहे हैं कि डैम्प प्लेसेस और ये वाली जो चीजें, इनसे दूर रहना है, हाँ लेकिन आज जो स्पेस से हमने एक और चीज समझी, जैसे आपने भी अभी बोला जी, कि जिस पर्सन को कोई ऐसा किसी विशेष व्यक्ति के अगर सानिध्य में है, हाँ तो जब वो उससे दूर हो जाए तब उसको मेडिसिन दो, अगर उसको उससे एग्रेवेशन है तो, या हाँ फिर काम उसको तभी बोलो कि जब तक करेगी। दो। आपकी तो मेडिसिन ये काम नहीं कर रही है, बताओ, आप कंफ्यूज हो जाओगे, और पता चला ये वहां पे है इसलिए नहीं कर रही। जी जी जी, और ये बहुत बढ़िया आज क्लियर हुआ कि ये जगह भी देखना है कि कौन सा स्थान। हाँ हाँ ये बिल्कुल। बहुत बढ़िया चीज है मिली आज। टाइम, स्पेस एंड डायमेंशन। तो डायमेंशन भी। तो रुके फिर यहीं पे। जी जी बस। चलो ठीक है, सबको नमस्ते भाई, सबका धन्यवाद, सबको राम राम। राम 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 सर, राम राम। राम राम साहब।